बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन तरह की कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसे हम आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदार एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी कैलकुलेशन की कंफ्यूजन दूर करेंगे जैसे कि जिनमें एक से ज्यादा साइंस यानी चिन्ह आते हैं, जैसे प्लस माइनस दे दिया, माइनस प्लस साथ में दे दिया, या फिर माइनस माइनस की दो संख्याओं को कैसे सॉल्व करें। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले भी साइंस होते हैं। ऐसे सभी तरह के चिन्हों की आज की वीडियो में कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें आपको पहले ही समझ लेना है। फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल में उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितने इजी है ये। देखिए, सबसे पहले प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा हो तो क्या होता है, तो भी प्लस होता है। ठीक है। और अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा हो तो भी माइनस होता है, और माइनस का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा हो, प्लस में, तो भी माइनस होता है। ठीक है। अब देखिए इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम प्लस और माइनस ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप एक मिनट में समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया -4 प्लस -6। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ये मैंने बताया इसमें देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझ आ जाए। मल्टीप्लीकेशन के चिन्ह दिया नहीं होता है, मैंने समझाने के लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि दो साइन एक बार में आ रहे हैं, दो चिन्ह एक बार में आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तभी वो ऐसे चेंज होंगे। जैसे देखिए, माइनस के 4 तो अलग है, ये प्लस और माइनस दिया है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा मानेंगे हम। ठीक है। इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इन दोनों को हटाकर इसकी जगह हम एक साइन लगा सकते हैं बस। ठीक है। देखिए कैसे, माइनस के 4 को तो हम वैसे लिख देंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो इन दोनों चिन्हों को हटाकर हम माइनस लगा देंगे। माइनस के 6 इक्वल्स टू, अब इसका आंसर बताना है हमें। सबसे पहले हमें चेंज कर लिया। अब आपको एक बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही ईजी। जब एक से ज्यादा संख्याएं, एक से ज्यादा नंबर्स माइनस के हों, ठीक है, इसमें क्या है, 4 भी माइनस के हैं, 6 भी माइनस के हैं, तो उनमें क्या करोगे, ये मत कर देना माइनस 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 प्लस करके हमने 10 लिख दिया यहां पर, ऐसे नहीं होगा, ये हमारा गलत है। जब एक से ज्यादा संख्या माइनस की होती है तो उन नंबर्स को जोड़ते तो हैं, सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए और उसके आगे लेकिन माइनस लगा दीजिए। देखिए कैसे। अब ये ऐसा क्यों होता है, माइनस के 4 है, माइनस के 6 है। ठीक है। मैंने आपको बताया था जब अपनी जो बेसिक सीरीज से अलावा और भी क्लास से आ रही है, क्लास 10th की मैथ की, उसमें बताया था मैंने आपको, जब एक से ज्यादा संख्या माइनस की होती है तो उसमें माइनस भी कॉमन आ जाता है। इसमें देखो माइनस समान है, तो जब हम माइनस को बाहर लिखते हैं तो जो हमारी ब्रैकेट में नंबर्स बचते हैं उसका साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस के 4 है, अब हमने माइनस बाहर ले लिया तो 4 कैसे रह गए, प्लस के। 6 भी माइनस के थे, इसको हमने बाहर ले लिया तो उसका भी साइन बदल के प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6। ठीक है। बाहर माइनस है, अंदर तो 10 हो गए जुड़ गए, तो माइनस के 10 ऐसे आ गए। ठीक है। अगर एक से ज्यादा संख्याएं माइनस की हैं तो उन्हें जोड़कर हमेशा उसके आगे माइनस लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया -3, -6 और -8। ठीक है। अब यहां पर तीनों संख्या माइनस की है तो तीनों को जोड़ देंगे और उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है। 3 और 4 7 और 8 15 हो गए, 15 के आगे माइनस, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ऐसी और देखिए, अब मान लीजिए मैंने ले लिया 4 -6 इक्वल्स टू क्या हुआ। अब देखिए यहां पर माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, यानी इसको हम चेंज करेंगे पहले। तो माइनस माइनस क्या बताया था मैंने, प्लस, तो 4 इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा हमारा, प्लस, और बाद में 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं। ठीक है। अब एक और देखिए, माइनस के 4 माइनस के 6, अब क्या होगा आंसर। इन दोनों की जगह तो हम पहले की जगह प्लस लगा देंगे पहले की तरह, क्योंकि बीच में कोई संख्या नहीं है। यहां पर प्लस के 6 हो गया, और लेकिन 4 तो माइनस के ही है। अब जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे, इसको मैं ऐसे एक से लिख सकता हूं, प्लस के 6 है, इसको मैंने इस तरफ कर दिया, माइनस के 4 है, इसको मैंने इस तरफ कर दिया। हमने आगे पीछे तो किया है, चिन्ह हमारे सेम ही तो हैं, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो सबसे पहले तो आपको दो बातें याद रखनी है। हमेशा प्लस में से माइनस वाली संख्या घटाई जाती है, यानी जो धनात्मक संख्या होगी उसमें ऋणात्मक संख्या को उठाएंगे, प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाएंगे।
प्लस वाली संख्या कौन सी है 6, माइनस वाली कौन सी है 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे आएंगे 2। ठीक है, ऐसे यहां पर 6 में से 4 गए तो भी 2 आए। अब एक मैंने बता दी क्या कि अगर प्लस और माइनस वाली संख्या है तो हमेशा प्लस में से माइनस वाली संख्या को घटाएंगे। बार बार मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए। और दूसरा क्या बता रहा हूं, दूसरा है अगर प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की बड़ी है तो हम छोटी में से ही तो बड़ी संख्या घटाएंगे, तो हमेशा हमारा आंसर माइनस का आएगा, क्योंकि जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमारा आंसर हमेशा माइनस का आता है। जैसे मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैं लिख दिया 4 प्लस माइनस 6, इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब 4 प्लस माइनस इन दोनों की जगह -6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। या फिर इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं -6 प्लस के 4, इसका आंसर। बात तो वही है, -6 को मैंने पहले लिख दिया, 4 को मैंने बाद में लिख दिया, लेकिन साइन हमारे चिन्ह तो समान ही है, यानी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अब क्या बताया, सबसे पहले प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाएंगे, यानी 4 में से 6 घटा रहे हैं। अब 4 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, यानी हम छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस कितना है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, लेकिन छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा। ऐसे यहां पर 4 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे, अंतर लिख दीजिए पहले डिफरेंस, उसके बाद माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक और, आपको सब तरह की कैलकुलेशन जिसमें मिक्स साइन आते हैं, आप बिल्कुल आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख रहिए। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा बेसिक सीरीज का 3rd लेक्चर है, जो कि हर सैटरडे को शाम को 6 बजे एक बेसिक सीरीज का हम लेक्चर अपलोड करते हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और डाली हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आकर आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लास 10th की तैयारी हम अपने ऐप पर, जो हमारा ऐप है वेदारा एकेडमी पर, उस पर स्टार्ट कराने से पहले आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर करा देंगे। और उस पर हमारा एक पेड बैच हम हो सकता है, पेड बैच हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ही वो करेंगे, वरना हम यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए हमने ले लिया -4 प्लस के -6 प्लस -4 प्लस के 8 -2 इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा। अब मैंने एक बड़ी कैलकुलेशन ले ली, अब कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हमें चिन्ह है जो उनको ठीक करना है। पहले देखिए -6 तो -6 रहेगा, प्लस माइनस किया -4 आ गया, प्लस किया एक ही चिन्ह है तो वही रहेगा, -2 आ गया। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब ये देखिए पहले कि प्लस की संख्या कितनी है, माइनस की संख्या कितनी है। यहां पर सिर्फ जो 8 है वही हमारा प्लस का है और बाकी की संख्या माइनस की है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एक से ज्यादा संख्या माइनस की है तो सबको जोड़ के उसके आगे माइनस लगा दो। 6 और 4 10 और 2 12 हो गए माइनस के, और प्लस का 8 बचा हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, प्लस में से माइनस वाली संख्या घटाएंगे। अब प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की बड़ी है, यानी माइनस आएगा, माइनस आ गया। अब 8 में से और 12 है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर देखना है, डिफरेंस कितना है 4, तो -4 हमारा आंसर हो गया। और देखिए ऐसी कैलकुलेशन, अब बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, चिंता मत करिए आप। -4 -6 प्लस -8 -4, अब बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बताइए। सबसे पहले अब अपने रूल्स के हिसाब से पहला स्टेप क्या है, सभी साइंस को पहले बिल्कुल क्लियर करेंगे। यहां पर एक एक साइन है तो -4 -6 रहेगा, प्लस माइनस की जगह माइनस आ गया और 8 का 8, माइनस माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस का 4। अब बताइए आंसर। अब फिर देखिए जितने भी माइनस की संख्या है सबको जोड़ के उसके आगे माइनस लिख दीजिए। ये तीनों माइनस की हैं, 4 और 6 10 और 8 18, माइनस के 18 हो जाएंगे और प्लस के 4 रह गया। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे, प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 4 में से 18 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारा साइन फिर से माइनस का आएगा। और अब इन दोनों के बीच का अंतर लिख देंगे, कितना डिफरेंस 14, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और देखिए, माइनस के 18 प्लस के 16 माइनस के 12 माइनस के 12 दोबारा से इक्वल्स टू क्या हुआ। अब बताइए। अब देखिए भाई पहला स्टेप, सभी साइंस को क्लियर करेंगे हम, जहां पर दो दो चिन्ह है उनको हटाकर उनकी जगह पर जो आना चाहिए वही को लाएंगे। माइनस के 18 ऐसे रहेगा, प्लस 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 ही होता है प्लस के 16, माइनस के 12 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है प्लस के 12 इक्वल्स टू, बताइए। अब देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर दो नंबर्स, दो संख्याएं या फिर दो पद बिल्कुल बराबर हैं लेकिन उन पर साइन है, जो चिन्ह है बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे का अपोजिट है,
जैसे देखिए यहाँ पर 12 है बिल्कुल बराबर है 12 लेकिन यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर माइनस का, यानी संख्या बराबर है लेकिन जो साइन है एक दूसरे के उल्टे हैं बिल्कुल। तो इन्हें काट के इनकी जगह 0 हो जाएगा। तो जो हमारा हिस्सा इतना वाला था माइनस के 12 प्लस के 12, इसकी हम 0 लिखेंगे। तो माइनस के 18 प्लस के 16 प्लस के 0 इक्वल्स टू कुछ नहीं, 0 का कोई मतलब नहीं होता, हटा देंगे। माइनस के 18 प्लस के 16, इसका आंसर बताइए। एक संख्या प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई, हमेशा की तरह प्लस वाली में से माइनस वाली को घटा देंगे, ठीक है। तो 16 में से 18 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रही है तो हमेशा पहले तो माइनस आएगा। अब इन दोनों के बीच अंतर लिख दीजिए, अंतर कितना हमारा 2, आ गया आंसर बस। और देखिए अब ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। माइनस के 12 प्लस के 6 प्लस के 8 माइनस के सॉरी यहां प्लस ला देते हैं, प्लस के 8 माइनस के 16, इसका आंसर। और एक क्वेश्चन ये है माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस के 8 प्लस के 8 प्लस के 8 प्लस के 8। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता ही दे रहा हूं, ठीक है। देखिए एक माइनस का 8 एक प्लस के 8 से कट गया, बराबर है, चिन्ह उल्टे हैं। दूसरा माइनस का 8 दूसरे प्लस के 8 से, तीसरा माइनस का 8 तीसरे प्लस के 8 से, तो उसका आंसर क्या हो गया 0, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको करना है माइनस के 8 प्लस के 16 माइनस के 8 प्लस के 16 माइनस के 16, इसका आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, और कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी गुणा और भाग में प्लस माइनस के चिन्ह कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं माइनस के 16 मल्टीप्लाई माइनस के 2, ठीक है। अब देखिए गुणा और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम काम करते हैं ये, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर माइनस माइनस दिया हुआ है 2, चाहे गुणा में चाहे भाग में, तो कट जाएगा, उनकी जगह मैं एक बार ऐसे करता हूं माइनस माइनस वो कट जाएगा, उसकी प्लस आएगा। अगर एक माइनस है और एक प्लस की है तो भी माइनस आएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो भी माइनस आएगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस आएगा, यानी वही रूल है बस। अब देखिए माइनस के 16 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32, दो माइनस है तो दोनों माइनस कट जाएंगे, क्या रहेगा प्लस, ठीक है। अब ऐसे ही माइनस के 16 में डिवाइड कर रहा हूं माइनस के 2 से, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबरेटर में डिनोमिनेटर का भाग ही होता है, डिवाइड होता है, यानी हर में हर का भाग होता है अंश में। इसमें भी 2 माइनस आ रहे हैं, दोनों संख्या माइनस की, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, हमारा आंसर आ गया प्लस का 8, ठीक है। आगे समझ में दोनों सेम। अगर इसकी गए ऐसे होता माइनस के 16 मल्टीप्लाई 2, अब माइनस क्या एक है, प्लस के 2 तो प्लस के हैं तो माइनस तो आएगा, 16 2 या 32। ऐसे ही माइनस के 16 डिवाइडेड बाई प्लस के 2, यानी माइनस के 16 अपॉन 2, इन दोनों इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 से 16 जाएगा 8 बार, और एक माइनस है तो माइनस हमारा आ जाएगा आंसर में, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत ही छोटी चीज है। अब आपको बता रहा हूं 2 से ज्यादा संख्याओं का मल्टीप्लाई या डिवीजन हो, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 6 मल्टीप्लाई माइनस के 3, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले 2 चिन्ह, अब यहां पर 2 से ज्यादा चिन्ह होंगे तो आप बोलोगे हम भैया क्या करें। अगर 2 से ज्यादा चिन्ह है तो हमेशा 2 चिन्ह आपस में कटे आते हैं, 2 साइन अगर सेम है तो, जैसे माइनस माइनस है प्लस का होगा, सब प्लस के हैं तो आंसर हमारा प्लस का आना ही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा माइनस है तो क्या करेंगे, 2 से ज्यादा माइनस है तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस काट दीजिए, यानी पेयर से पेयर कट जाएगा। अगर पेयर बन नहीं है तो प्लस का आएगा, यानी अगर माइनस की संख्या ऑड नंबर्स है यानी विषम संख्या है, माइनस विषम संख्या में दिए, जैसे 1 माइनस दिया है, 3 माइनस हो गए सवाल में, 5 माइनस हो गए, 7 माइनस हो गए, तो आंसर में माइनस आएगा। अगर यही माइनस की नंबर्स माइनस की संख्या इवन है, यानी क्वेश्चन में दो माइनस है, 4 माइनस है, 6 माइनस है, 8 माइनस है, तो हमेशा आंसर में प्लस आएगा। कैसे, इसमें 4 माइनस है, 2 माइनस आपस में कट जाएंगे, ये वाले दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, यानी आंसर में माइनस तो नहीं आने वाला। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 का 6 में करेंगे 36, 36 का 3 में करेंगे 108, प्लस का 108, ठीक है। इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस के 6 मल्टीप्लाई माइनस के 3। अब बताइए आंसर। पहले तो माइनस को देखेंगे, 2 माइनस आपस में कट गए, अब एक माइनस रह गया, इसके कटने के लिए एक माइनस और होता तभी तो कटता, तो आंसर में मतलब क्वेश्चन में एक माइनस रह चुका है अभी, तो आंसर में माइनस आएगा। बाकी का हम से मल्टीप्लाई कर देंगे 108, ठीक है। अब ऐसे डिवाइड में देखिए, माइनस के 3 डिवाइडेड बाई माइनस के 3,
डिवाइडेड बाई माइनस के 3। इसका आंसर बताइए। अब इसको क्वेश्चन को देख के तो आपका दिमाग ही घूम गया होगा बिल्कुल। तो माइनस के 3 डिवाइडेड बाई माइनस के 3 डिवाइडेड बाई माइनस के 3, ये क्या दे दिया भैया आपने। अब देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कितना भी इजी हो कितना भी हार्ड हो, सबसे पहले हमारा स्टेप है माइनस यानी साइंस को क्लियर करना। एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, एक माइनस रह गया तो हम इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई माइनस के 3। अब क्या करोगे, अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड हमेशा उल्टा होता है, यानी इस संख्या के डिवाइड इसमें होता है, याद रखना। तो 3 1 जा 3, 1 बार गया तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस के 3 रह गया, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस की 3। यही हो गया, इससे आगे आप डिवाइड तो होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक और देखिए माइनस के 18 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन में कितने माइनस है, एक ही है, यानी आंसर में माइनस तो आना है। जब 2 का हम 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, माइनस है माइनस को लिख दिया, अब रह गए डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का 9 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, लेकिन माइनस 1 है तो माइनस आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब दो क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया माइनस के 18 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 और मल्टीप्लाई माइनस के 2 और मल्टीप्लाई 0। इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। इसका आंसर बताने में मात्र 1 सेकंड लगेगी। देखिए सबका तो गुणा हो रहा है, लेकिन लास्ट में किस संख्या गुणा हो रहा है, 0। अगर सब संख्या मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है और सबका मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसमें 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 0 से भी डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूं। चलो माइनस के 18 मल्टीप्लाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3, एक मिनट मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस के 18 डिवाइडेड बाई माइनस के 2 डिवाइडेड बाई माइनस के 3 और डिवाइडेड बाई माइनस के 2 और डिवाइडेड बाई 0। इसका आंसर, इसमें भी देखिए सब संख्या को भाग हो रहा है लेकिन लास्ट में 0 से भाग हो रहा है। अगर हम किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, तो उसका आंसर सीधे मैं 0 लिख दूंगा और इसका भी आंसर मैं सीधे 0 लिख दूंगा। देखो कैसे, हम मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ से, मल्टीप्लाई आगे पीछे हम कर सकते हैं, चाहे 4 का 3 में गुणा करो चाहे 3 का 4 में गुणा करो, आंसर तो हमारा 12 ही आना है। जब हम 0 को 2 में गुणा करेंगे माइनस के 2 में तो इतना हमारा 0 हो जाएगा, इतने का आंसर क्या होगा 0। अब 0 को माइनस के 3 में करेंगे तो इस पूरे का आंसर भी 0 हो गया, तो 0 आएगा। अब 0 को माइनस के 2 में करेंगे तो भी हमारा 0 आ गया। अब 0 को माइनस के 18 में करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 0। ऐसी डिवाइड देखिए, हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 9 मार जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, इस वाले माइनस ये वाला माइनस कट गया, 9 मार गया। 9 का 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 3 बार, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0 रह गया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3/2 रह गया, लेकिन इसमें 0 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर, जब हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 से हम 3/2 पूरे में डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी चीज बाई चांस मुझसे रह गई हो मिक्स्ड चिन्ह को यानी साइंस वाले क्वेश्चंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको मैं देखते ही रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स की बिल्कुल अच्छी वाली PDF हम आपको फ्री में देते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ वहां पर भी जुड़िए। धन्यवाद।